बस एक मोटिवेशन छोटा सा, वो स्ट्रेटजी वीडियो नहीं, कुछ नहीं, बस छोटा सा मोटिवेशन है, रियल काइंड ऑफ मोटिवेशन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर मुस्लिमा। अभी मैं हॉस्पिटल से आई थी, अभी मेरी वेकेशंस चल रही हैं, तो अभी कॉलेज बंद है। एंड हॉस्पिटल जाने की वजह थी कि मेरी सिस्टर का कुछ हॉस्पिटल में दिखाना था। एंड मैं एक मोटिवेशन देने वाली हूँ आपको, रियल मोटिवेशन। एंड वैसा नहीं कि वाइट कोट दिखा के, ये सब वाइट कोट वाला मोटिवेशन नहीं, एक रियल मोटिवेशन दे रही हूँ मैं आपको। उसमें क्लिप भी ऐड कर दूँगी इसमें। एक टाइम था जब व्हेन आई वाज 11 ईयर्स ओल्ड समथिंग, तो मेरी जो अम्मी हैं उनको डायग्नोस हुआ था कुछ ट्यूमर समथिंग बैक में पीछे की साइड। तो उसके लिए मेरी अम्मी हॉस्पिटल जाती थी, सुबह 7, 8, 6 बजे निकलती थी घर से, एंड रात के 11, साढ़े 10 बज जाते थे आते आते उनको। एंड मैं, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, हम तीन तब थे जो छोटे छोटे थे, तो हम तीनों गेट पे, जो हमारे घर का गेट होता था, वहाँ पे बैठ के, जैसे गेट होता है ना बाहर का, फिर गली दिखती है, जैसे ये गेट बाहर गली दिख रही है, यहाँ पे गेट पे बैठ के जाली लगी होती थी, इंतज़ार करते थे कि हाँ अभी अम्मी आ जाएंगी, अभी अम्मी आ जाएंगी। 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज के नहीं आती थी, एंड 11 बज जाती थी कभी कभी आते आते, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं एंड बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे लिटरली। एंड जो ऐसे स्पेशलिस्ट वाले होता है जैसे कि न्यूरो हो गया, ये सब, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो न्यूरो में दिखाना होता था मेरी अम्मी को, एंड जीबी पंथ में दिखाया था उन्होंने उस टाइम पे। जीबी पंथ आपको पता होगा कि मौलाना आज़ाद में ही आता है, जैसे मैं मौलाना आज़ाद की स्टूडेंट हूँ, तो इसमें लोकनायक हो गया और जीबी पंथ इसी में आता है। तो अभी मैं जीबी पंथ से ही आ रही हूँ। एंड मैं जब भी जीबी पंथ जाती हूँ ना, वो बिल्डिंग देखती हूँ ना, तो मेरे को यही चीज़ याद आती है कि एक टाइम था बचपन में जब मेरी अम्मी आती थी, बहुत लेट हो जाता आते आते, तो मैं यही सोचती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। मतलब एक वो मोटिवेशन था मेरे लिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि इतना टाइम लगता था, अगर मैं डॉक्टर होंगी तो फटाफट काम हो जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि उससे पहले मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था, क्योंकि मैं बचपन से ये सुनते आ रही थी कि सुंबुल डॉक्टर बनेगी, सुंबुल को डॉक्टर बनाना है। एंड फिर मेरा भी यही ड्रीम बन गया था। बट जब वो वाला टाइम था कि जब 10 बज के 11 बज के नहीं आती थी अम्मी, इतना टाइम लगता था कि हॉस्पिटल में इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है। एंड अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो, कुछ स्टाफ हो, तो आपको इतना नहीं प्रोसेस से जाना पड़ता, फटाफट जाता काम। तो एक मतलब कि मैंने सोचा था कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना, वो चीज़ मतलब कि याद आती है मुझे। एंड अभी जब मैं जाती हूँ हॉस्पिटल में, तो बिल्डिंग दिखती है मुझे जीबी पंथ एंड उन सब में, और मतलब इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट काम हो जाता है। तो एक मोटिवेशन है आपके लिए कि एक ये रियल काइंड ऑफ मोटिवेशन है रियली। एंड अभी भी जब मैं देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि 11 साल में पहले, जब मैं 11 साल की तब मैं ऐसा सोचती थी। एंड अभी मैं उसी हॉस्पिटल में आ रही हूँ, उसी हॉस्पिटल में। एंड मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं मौलाना आज़ाद में लूँगी एडमिशन। कभी मेरे को यह था कि बस हाँ डॉक्टर बनना है, किसी भी कॉलेज में हो जाए एडमिशन, ये मैंने सोचा था। बट अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी प्लानिंग करी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी इतना लेट हुआ, बट जो भी मेरे लिए बेस्ट था, बेहतर था, मुझे वो मिला। एंड ये भी है कि पेशेंट्स वगैरह को जब देखो कि ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तो लगता है कि हाँ अपने जो भी अपने पास है, तुम्हारे पास है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं ना कि लिटरली इतने पास ये हाथ दिख रहे हैं ना, सही सलामत हाथ पैर, ये भी बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की, हम बिल्कुल सेफ़ हैं। अपनी हेल्थ भी अगर अच्छी है ना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इतना टेंस होके नहीं तैयारी करनी। एंड ये भी नहीं कि नीट ही सब कुछ है या फिर डॉक्टर बनना ही सब कुछ है। एंड जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, इमरजेंसी की साइड जो नहीं है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो हर बार एक ना एक ऐसी मतलब होता है कि किसी न किसी का इंतकाल हो जाता है। तो मैंने अपने आंखों के सामने देखा था एक बार कि एजिड थे, बट डेथ हो गई थी। एंड लिटरली रियलाइज़ होता है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है बहुत ज़्यादा, आज हैं हम, कल नहीं है। एंड तो ये ना कि अच्छे काम करो, और अल्लाह ताला ने जो चीज़ किया, हलाल चीज़ें भी करो और हराम चीज़ें बिल्कुल मत करो, क्योंकि एक दिन चले जाना सबको, आप भी चले जाओगे, मैं भी चली जाऊँगी। एंड एट द एंड हमारे जो भी अमाल है वही हमारे काम आएंगे लास्ट में। तो मेक श्योर अच्छे काम करो। एंड मेरे लिए भी दुआ करो कि मेरे लिए भी आसान हो चीज़ें को, हलाल चीज़ों को फॉलो करना, एंड हराम से बची रहूँ मैं। बस ये इतना मोटिवेशन देना था। अल्लाह हाफिज़। खताओं से भरी थी मेरी जिंदगी, गुनाहों से भरी थी मेरी हर घड़ी, लेकिन तूने सबसे छुपा लिया, दुनिया के तमाशों से बचा लिया।
फिर मैं चल पड़ा